बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आप देख रहे हैं RDK न्यूज़ और मैं हूं राजा दाऊद ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगला। गुज़श्ता दिन पहले उमर आसिफ को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, बग़ैर FIR के थाने में रखा। उस हवाले से उसके वालिद मोहतरम राजा आसिफ साहब हमारे पास मौजूद हैं। जी आसिफ साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी और आवाज़ बने। बिलखुसूस प्रोफेसर, देसी प्रोफेसर ने ये आवाज़ उठाई और उसके बाद आपने हमारे साथ रब्ता किया। ये मसला इस तरह हुआ सर कि हमारे मोहल्ले में एक शादी थी। शादी के अंदर कुछ चोरी हो गई, ठीक है कि नहीं। तो मोहल्ले वालों ने बैठ मिल कर ये फैसला किया था। पुलिस आ गई, फैसला किया कि जनाब जो भी आदमी गिल्टी नज़र आएगा या निशानदेही के ऊपर नज़र आएगा तो उसको पुलिस वाले बताएंगे और मोहल्ले वाले उसको। ये वकार नज़ीर साहब, राजा अली अहमद साहब और राजा नसीर साहब, ये सब लोग मौजूद थे। ये फैसला हुआ। खैर मुख्तसर ये बात है कि आदमी एक दो इन्होंने गिरफ्तार किए, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ी जो बात जो जो ज्यादती मेरे साथ ये हुई है कि मेरे बच्चे को यहाँ से रावलपिंडी से उठाया गया, फैजाबाद उसको थाने में रखा गया। फैजाबाद एक बल्कि कमरा, थाना भी नहीं, किसी कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर वहाँ से इसको रिपोर्ट लेके आए। रिपोर्ट ला के इसको रात को बगैर यानी कि बगैर उसके यानी कि जज के पेश होने से पहले ही उसको रात को मार पिटाई की। कुछ बरामद नहीं हुआ, यानी कोई चोरी का कोई केस ही नहीं था। ये मामला ही कुछ और था जो मैं फेसबुक के ऊपर या लाइव में लोगों को तो नहीं बताना चाहता, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। IG साहब, DIG साहब और जितने भी ये मेंबर लोग हैं, जितने हमारे यूनियन काउंसिल के लोग हैं, वकार वजीर साहब हैं, फ़हीम फारूक साहब हैं, इन सब लोगों से, रंगला से लोग हैं, ताजर बरादरी दिलकोट है, यूनियन काउंसिल रंगला, जितने लोग हैं, मेरी सारी इन लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे बच्चे के साथ इंतहाई ज्यादती हुई है, इंतहाई ज्यादती हुई है। बाकी बच्चे ने जो बयान दिया है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है या मेरे पैसे पैसे का मामला ये है कि पैसे थाने में जाएँ, कचहरी में जाएँ, अदालत में जाएँ, पैसे लगते हैं। वो तो 10,000 बता रहा है, शायद मेरे इससे ऊपर भी लगे हों। लेकिन मैं किसी फर्द का ये नाम कहता मैंने पुलिस को पैसे दिए या किसी दूसरे को दिए, पैसे लग जाते हैं थाने में, पैसों का मसला नहीं है। लेकिन IG साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के साथ इंतहाई ज्यादती हुई है, इंतहाई जिसको आप कह सकते हैं कि बिला वजह बिला कसूर। मैं उसका वालिद यहाँ मौजूद था। आप यहाँ इतला करते हैं कि हाँ जी आपके बच्चे का नाम आ रहा है, टेलीफोन के जरिए किसी से रब्ते में आ रहा है या कुछ और मामला है, तो आप बच्चे को पेश करें जिस तरह बाकी लोग जाके बच्चों को पेश करते हैं, ठीक है कि नहीं। और थाने में जाके एक दिन भी नहीं रखते हैं, बल्कि कुछ घंटे के बाद पीछे गुस्सा पहुंच जाते हैं और उसको छुड़ा के ले आते हैं। लेकिन हमने ऐसा काम इसलिए नहीं किया कि हम ये चाहते थे कि जो जिस आदमी की चोरी हुई है, इंतहा स्पेरपोश आदमी है, गरीब आदमी है, ठीक है कि नहीं, हम उसकी चोरी में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। लेकिन अभी चोरी की जो कार्रवाई है वो बंद हो रही है, आस्ता आस्ता बंद हो रही है। क्यों कि 2-3 आदमी थाने से हाजिरी लगवा के वापस आ गए हैं। इसका क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। मेरे बच्चे का जो कसूर है वो मुझे बताया जाए, या मेरे बच्चे को किसी ने नाम लिया है कि जी ये आदमी चोर है, क्योंकि इसमें 2 आदमी हैं, पुलिस मुलाजिम जो 2 हैं, वो दोनों जिस आदमी की चोरी हुई है वो उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है कि नहीं। वो रिश्तेदारी की बिनाद के ऊपर जो है ना बंदूक को छोड़ा जाता है, ठीक है कि ये नहीं है जी, ये नहीं है। जबकि इस हकायक को, इस चोरी को सामने लाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं खुद मरीज आदमी हूँ, ठीक है कि नहीं। जिस दिन से मेरे साथ ये वाकया पेश आया, मैं कसम खा के कहता हूँ फेसबुक पे, मुझे रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है, क्योंकि इंतहाई ज्यादती है सर। 5 दिन तक जज साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, खुदा की कसम है, जिन्होंने पहले दिन पुलिस को ये बात कह दी थी कि भाई साहब आप किस बेस के ऊपर आदमी को गिरफ्तार करके लाए हैं, क्या प्रूफ क्या आपके पास है जी, हमने इससे कुछ बरामद करना है। कुछ बरामद नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर उसका उसका उसको फिर ना वाला 1 दिन का रिमांड मिला। फिर इन्होंने जाके कुछ लिख लुक के, पुलिस है भाई, हम उसके साथ तो मुकाबला, मैं पुलिस की भी इज्जत करता हूँ। मैं IG साहब, DIG साहब, SP साहब, मैं किसी के साथ कोई मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हाँ, बच्चे का अगर किसी के साथ कोई मामला है पुलिस वाले के साथ या किसी दूसरे के साथ, तो उसके मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं पुलिस की दिल से इज्जत करता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिलेगा, मैं खुदा की कसम जफराबाद हाईकोर्ट तक जाऊंगा, बाग तक जाऊंगा, यहाँ नहीं सुनाई होगी, ठीक है कि नहीं, तो यानी पाकिस्तान के अंदर तक भी जाऊंगा। और तमाम सोशल मीडिया में सुनने वाले जितने भी साफी बिरादरी है, मेहताब अशरफ साहब दिलकोट से अगर मुझे सुन रहे हैं, माजिद अनवर साहब सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ बने, ठीक है। मैं रंगला से भी ये लोगों से इतना दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोग भी मेरे साथ चलें, हंसचोटी से भी चलें। दिलकोट के ताज, मेरा बेटे ने 4 साल दिलकोट में दुकान की है। सारी बरादरी, ताजर बरादरी दिलकोट में 4 साल से उसको जानती है कि उमैर आसिफ का कारनामा, उमैर आसिफ का वालिद। मैं 15 साल दुबई में रहा हूँ सर, ठीक है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आई है मेरे बच्चों को कि वो चोरी, ये बिला वजह बिला कसूर, पता नहीं किस वजह से
और इसमें ये 2 आदमी मुलव्वस हैं, जो पुलिस वाले रिश्तेदार हैं ना जिनकी चोरी हुई है, ये उनकी वजह से उठाया गया है। उनको किसी ने उंगली लगाई है कि जी फलां आदमी का वहाँ राब्ता है या कुछ मामला है, आप उसको उठा मुझे बता देते। मेरी लियाकत के साथ जो बात हुई, लियाकत ने ये कहा कि जनाब हम पिंडी इसलिए गए थे कि एक और आदमी था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको गिरफ्तार करने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाके एसएचओ साहब ने हमें कॉल की कि जी उमैर आसिफ कोई लड़का है, इसको भी लेके आओ। लियाकत हमें बता सकता था, ठीक है, वकार नजीर साहब हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार आदमी है, उनको बता सकता था कि वकार साहब उमैर को जानता है लियाकत बहुत अच्छी तरह। लियाकत हमारे पूरे खानदान को जानता है, मेरे यानी कि पूरे दादा हर आदमी तक उसकी वाकिफ है। हमारा तल्लक अच्छा था लियाकत के साथ। और जिस आदमी की चोरी हुई है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दुबई तक, सऊदीया तक रब्ता कर दिया था कि यार हम सब लोग मिलजुल कर इसके साथ कुछ ना कुछ इजाला करें। मैं दुबई तक चंदा करने के लिए तैयार था, सऊदीया तक मेरे बहनोई राजा नसीर साहब ने भी कहा था, हमारे चाचा राजा अरियम साहब ने भी कहा कि हम सब मिलजुल कर इसका, चलो जो नुकसान हो गया है, आज तक मुझे बताएं दाऊ साहब कोई चोरी पुलिस ट्रेस कर सकी है? कोई भी एक चोरी मुझे बताएं कि पुलिस ने ट्रेस की हो? बिला गुनाह बिला वजह मेरे बच्चे को मारा गया है। मुझे सर इंसाफ चाहिए। मैं तमाम लोगों से, यानी कि तमाम सुनने वालों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खुदकशी करने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम अगर खुदकशी आराम ना होती तो मैं आज तक अपने आप को खत्म कर देता। ये कोई जिंदगी नहीं है। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हासिल की, दिरकोट में पढ़ा है, ठीक है, दिरकोट के अंदर उसने 4 साल कारोबार किया अपना, दिरकोट वाले लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो बस मैं एसपी साहब आपसे, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने राजा आसफ अली ख़ान साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और लोकल कम्युनिटी, लोकल लोग, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हजरात, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बाग से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ रंगला से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।